नमस्ते, मेरा नाम शुभम तोमर है। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्राणायाम के बारे में, और वो भी अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, बहुत वीडियोस में देखे हैं, और पार्क में भी बैठ के मैंने बहुत लोगों को एनालाइज किया है कि कहीं ना कहीं जो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर रहता है, उनका टेक्निक्स जो रहती है वो ठीक नहीं रहती है, लेकिन वो फिर बाद में बोलते हैं कि हमें इस चीज का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को करना स्टार्ट करते हो, लगभग इंडिया में या इंडिया के बाहर भी अनुलोम विलोम प्राणायाम को हर कोई जानता ही है, लेकिन समस्या बस यही है कि उनकी टेक्निक ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों की ठीक नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी उनकी टेक्निक ठीक नहीं है। तो आज मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में आपको बताऊंगा कि वो हमें जो अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है वो क्या आपको बेनिफिट करता है, और साथ में उसके क्या कैसे हम उसको कर सकते हैं, उसके करने की विधि क्या होती है। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है वो हमारी बॉडी में श्वास से संबंधित जो भी कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं वो उनको ठीक करता है। साथ में जो हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं उनका भी शोधन करता है। मतलब कहने की बात यह है कि जो हमारे शरीर में नसें हैं, वो नसों में जो भी रुकावट हो जाती है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से वो सारी ठीक हो जाती हैं। यहाँ तक कि हमारे जैसे सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, या किसी भी बॉडी में जैसे कि एक प्रॉब्लम होती है अधरंग जिसको बोल देते हैं, पैरालाइज जिसको बोल देते हैं, अगर वो इंसान इसको करना स्टार्ट कर देता है। पैरालाइज होने का मेन कारण क्या होता है कि बॉडी के उस पार्ट में ब्लड जो सर्कुलेशन होता है, फ्लो उसका अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से उसमें उसकी बॉडी का वो पार्ट काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं यही समस्या है। तो दोस्तों, अगर आप अनुलोम विलोम करना स्टार्ट कर देते हो अच्छे से, तो आपकी जो ये समस्या है और भी दूसरी समस्याएं होती हैं वो सभी खत्म हो जाती हैं। साथ में आपको लंग्स इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम होती है, श्वास संबंधी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो भी ठीक हो जाती हैं। हमारे माइंड के लिए भी अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, हमारे लंग्स की समस्या के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और स्पेशली जो लोग ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं या ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ध्यान करने से पहले का स्टेप है। अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को एक परफेक्टली तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो शायद ये मेरा खुद का मानना है कि हम ध्यान मेडिटेशन जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसमें हम अच्छे से सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो हमें बेहतर और एक अच्छे तरीके से उसकी टेक्निक जो होती है, और उसमें एक जो हमें सफलता मिलनी चाहिए, उसके बारे में हमें जानना बेहद ही ज्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो मेडिटेशन के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना स्टार्ट कर दिया है आपने, और आपको बहुत अच्छे उसमें रिजल्ट मिल रहे हैं, आपको शांति मिल रही है, और उससे पहले की लाइफ कैसी थी और आपको वो करने के बाद आपकी लाइफ कैसी हो गई है, तो दोस्तों आपको इस चीज का रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, तो आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन की भी पहला स्टेप आपने क्लियर कर लिया है, और फिर आप ध्यान जो है वो लगाना स्टार्ट कर सकते हो। आप खुद ही आपका लगना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ध्यान एक ऐसी चीज है कि हम किसी को करा नहीं सकते हैं, हम बस उसको करने का एक तरीका हम बता सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम उसको करने का बस तरीका बता सकते हैं, हम किसी को करा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर उसकी प्रैक्टिस निर्भर करती है कि उसने कितनी प्रैक्टिस की है। किसी को ऐसा होता है कि थोड़ी सी ही प्रैक्टिस में उसका लगना स्टार्ट हो जाता है, वो ध्यान बहुत अच्छे से करता है। कोई बहुत ज्यादा वर्षों से भी प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन ध्यान नहीं लग पाता है। तो दोस्तों, उसकी प्रैक्टिस के ऊपर ही निर्भर करता है कि उसकी प्रैक्टिस सटीक है या नहीं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है, ये हमारी बहुत ही ज्यादा समस्याओं में दूसरी समस्याएं जो होती है उनमें लाभकारी होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को आप अपनी दिनचर्या में ऐड करिए और इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते कैसे हैं? सबसे पहले किसी भी एक आरामदायक स्थान पर आपको बैठ जाना है। अपना वातावरण आपका शुद्ध होना चाहिए, और वहां आपको जो हवा होगी वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, और एक शांति वाले स्थान पर आपको बैठ जाना चाहिए। आपको वहां जाकर प्रणाम करना है। इस प्रकार से हमें जैसे कि अब मैं बात करता हूं कि अनुलोम विलोम हमें कैसे करना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखिए कि जहां आप अनुलोम विलोम करना चाह रहे हो वो स्थान बिल्कुल शुद्ध है या नहीं, वहां पर हवा जो आ रही है वो शुद्ध है या नहीं। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखिए, क्योंकि वो जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो आप अपने अंदर लेके जाओगे। अगर वो दूषित है तो अंदर जाएगी, वो और भी आपको खराब कर देगी। तो इसीलिए बस इस चीज का ध्यान रखिए कि आपकी बैठने की स्थिति,
जहां आप जिस स्थान पे आप बैठोगे वो स्वच्छ है या नहीं, और आपकी जो हवा है वो ठीक है या नहीं। तो इस प्रकार से आपको आराम से किसी भी एक स्थान पर बैठ जाना है जहां पे शांति हो, और इस प्रकार से या तो सुखासन या पद्मासन आप लगा सकते हो। हाथों की पोजीशन ज्ञान मुद्रा लगाइए, और लगाने के बाद आंखें बंद करिए, कमर गर्दन एकदम सीधी करिए, और आपके जो कंधे हैं वो एकदम खुले रहेंगे, ठीक है ना। आपका मेरुदंड स्ट्रेट रहेगा, बिल्कुल सीधा रहेगा। आंखें बंद करने के बाद हमें इस प्रकार से गहरी लंबी सांस लेना है और फिर छोड़ देना है, और फिर हम राइट हैंड का यूज करेंगे, और राइट हैंड से अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट साइड से सांस को लेना है, और फिर लेफ्ट साइड से हम बंद करेंगे और राइट से सारी सांस को बाहर निकाल देंगे। फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड से ही लेनी है, और फिर लेफ्ट साइड से पूरी सांस को बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करके दिखाया है, लेकिन इसमें भी कुछ जैसे कि हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, इसकी में भी कुछ नियम है, रूल रेगुलेशन होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर हम जब भी स्टार्ट करते हैं हमेशा अपनी राइट नोस्ट्रल जो है हमारी उसको हम बंद कर लेते हैं, और लेफ्ट साइड से हमें हमेशा स्टार्ट करना होता है, और जब हम इसका एंड करते हैं, इसको समाप्त करते हैं, तब भी हमें लेफ्ट साइड से पूरी सांस को बाहर निकाल देंगे और तब हम इसको खत्म करें। अब इसमें हम रूल नंबर 2, जब भी हम जो भी सांस लेते हैं तो हमें उसको, जैसे कि हमने कोई सांस 4 सेकंड में लेनी है, और उसको हमें निकालने का, जब हम उस सांस को बाहर निकालेंगे उसको कम से कम हमें 5 सेकंड में निकालने की कोशिश करिएगा। या अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमने कोई सांस 3 सेकंड में ली है तो आप उसको 5 सेकंड में निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर जब भी हम सांस लेते हैं तो उसको बहुत ज्यादा धीरे से लेना है, और लेने वाली सांस जो होगी हमारी वो 3 सेकंड की होगी, और छोड़ने वाली 5 सेकंड की होगी। कहीं ना कहीं एक डबल टाइम उसका हमारा होगा। रूल नंबर 3, जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो इसमें कोशिश करिए कि जो आप श्वास लेते हो बहुत ज्यादा शीतलता के साथ आप उसमें श्वास लीजिए। फास्ट आपको नहीं लेनी है, और इसमें साउंड भी नहीं होगा। जब आप इसको आराम पूर्वक करोगे, सावधानी पूर्वक इसको करोगे, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगा के करोगे, तो आपको क्या करना है कि आपकी जो श्वास की जो साउंड होती है वो भी आपको नहीं आनी चाहिए। इस हिसाब से आपको श्वास लेनी है, बिल्कुल धीरे धीरे आपको गहरी लंबी श्वास लेनी है, और फिर उसको वैसे ही छोड़ देनी है। अगर आप इस हिसाब से करते हो तो आपको बहुत ही जल्दी अनुलोम विलोम प्राणायाम का रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।